Hey everyone, this is me सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक पोएम द रिट्रीट जिसको लिखा है हेनरी वॉन ने। सो गाइज, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगेगी, अभी नहीं बट जब वीडियो खत्म होगी उसके बाद आप वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आए, और साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको वीडियो लगी कैसे, चाहे अच्छी लगी, बुरी लगे, चाहे जैसी लगे, या कोई डाउट हो, कुछ भी आप कमेंट में जरूर उसको लिखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। इन द पोएम द रिट्रीट, हेनरी वॉन रिग्रेट्स द लॉस ऑफ द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। तो सबसे पहले द रिट्रीट का मतलब समझते हैं कहीं भी वापस जाना, यानी कोई भी जगह पे वापस जाना। तो हेनरी वॉन जो है वो किसी ऐसी जगह पे वापस जाना चाहते हैं। अब वो कौन सी जगह है वो हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे, जब ये पूरा पोएम एक तरीके से हम एनालाइज करेंगे तब हमको समझ आएगा कि वो वापस जाना कहाँ चाहते हैं। ठीक है, तो द रिट्रीट का मतलब होता है कहीं पे भी वापस जाना। तो इस पोएम में जो हेनरी वॉन है उनको रिग्रेट हो रहा है किसी चीज का कि वो लॉस कर चुके हैं इनोसेंस को, चाइल्डहुड के इनोसेंस को, यानी मासूमियत को, बचपन की, यानी कि उनकी जो बचपन वाला समय था उसमें वो अपनी इनोसेंस को, यानी कि अपनी मासूमियत को जो है वो क्या कर चुके हैं, लॉस कर चुके हैं, खो चुके हैं। When life was lived in close communion with God, here the poet glorify childhood, which according to Vaughan is a time of innocence and a time when one still has memory of one's life in heaven, from where one comes into the world. The poet regrets the time of childhood as a happy time. It was a time when the poet shone with an angelic light. He was not swilled and spoiled by the फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड। अब क्या बोला है कि वो मतलब पोएट का कहना है कि जब वो बचपन में थे तो वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत ही ग्लोरियस ज़िंदगी जी रहे थे। जो बचपन के भी दिन थे वो क्या दिन थे, कहना चाहते हैं कि मतलब उनका एक पॉजिटिव एनर्जी था उनके अंदर बचपन में, और अभी के कंपैरिजन उनको बचपन की याद आ रही है कि वो पल खो चुके हैं जब वो बचपन में जी रहे थे, ग्लोरियस लाइफ जी रहे थे। ठीक है, अब उस टाइम उनको दुनिया का इतना समझ भी नहीं था, हमेशा वो पॉजिटिव चीज़ें ही सोचते थे। अब जब वो अब के दौर में जी रहे हैं तो उनको वो कंपैरिजन नज़र आ रहा है और वो अब महसूस कर पा रहे हैं कि वो हैप्पीएस्ट दिन जो थे वो बचपन के ही थे। यानी कि अब देखो, जो हमने थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है ना बच्चों, तो इसी से हमको समझ आ रहा है कि वो जो है वापस कहाँ जाना चाहते हैं अपने बचपन के दिनों में। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो हैप्पीएस्ट टाइम था और वो रिग्रेट कर चुके हैं कि वो टाइम उन्होंने खो दिया। यानी कि अब जो है वो बड़े फिजिकली झंझटों में फंस चुके हैं कि दुनिया के मतलब इतना दुनिया में चल रहा है, सफोकेशन चल रहा है दुनिया में, इतना स्टिल ऑफ मेमोरीज, यानी कि अपनी यादों को खोते जा रहे हैं पुरानी, और ये दुनिया के झंझटों में फंस चुके हैं। ठीक है, इट वॉज अ टाइम वेन द पोएट हैड थॉट ओनली ऑफ हेवन। तो वो ऐसा टाइम था जिसमें पोएट सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचते थे। हेवन का मतलब ये नहीं कि हम स्वर्ग की बातें, पोएट जो है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचते थे कि उनके दिमाग में ये छल प्रपंच जो आजकल के लोगों में हो गया है कि उसके साथ हमको ऐसा करना है, उसके साथ ऐसा करना है, यहाँ पे हमको उसको पीछे करना है, उसको पीछे छोड़ना है, इस तरीके से वो नहीं सोचते थे उस टाइम जो है वो हमेशा दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें ही रहती थी। ठीक है, एंड वेन ही कुड स्टिल सी ग्लिम्स ऑफ गॉड, और जब भी वो के देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि हमेशा भगवान उनको देख रहे हैं अपनी चमकीली आंखों से। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, जब उनके चाइल्डहुड यानी कि उनका बचपना चल रहा था, द पोएट हैड विजन ऑफ एटर्निटी व्हेन ही लुक्ड एट क्लाउड और अ फ्लावर एज द ब्यूटी ऑफ दीज नेचुरल ऑब्जेक्ट हैज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्लोरियस ऑफ हेवन एंड द पोएट वाज एबल टू प्रिजर्व दोज ग्लोरियस। बोला है कि जब वो छोटे थे ना तो वो ऊपर के आसमान की तरफ जब देखते थे तो एक टक लगा के बहुत देर तक देख सकते थे। उनकी जो सोल थी, उनकी जो आत्मा थी, वो हमेशा हेवन में अच्छी सोचती थी, अच्छे अच्छे विचार सोचती थी, और वो एक टक लगा के बहुत देर तक कोई भी चीज़ों को, जब वो छोटे थे, उनका कहना है कि जब मैं छोटा था तो मेरी आंखें 1 घंटे तक लगातार आसमान को, फ्लावर्स की ब्यूटी को जो वो एक टक लगा के देख सकती थी, जबकि वो भगवान के सामने इतनी भी ग्लोरियस नहीं थी, यानी कि कंपेयर टू गॉड वो इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आसमान में इतना देर तक देख सकता था। लेकिन अब के समय में मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं उन सब चीज़ों को एक टक लगा के देख सकूं। इससे पहले कि मैं अपने लफ्ज़ों से किसी को जख्म देना सीखता या काली कला सीखता, मैंने अपने अंदर भगवान को ही महसूस करना शुरू कर दिया। ही वॉज सो इनोसेंस इन दोज डेज दैट ही नेवर अटर्न्ड सीनफुल वर्ड, यही बोला गया है सीनफुल वर्ड, एंड नेवर हैड अ सीनफुल डिजायर, उनकी कुछ इच्छाएं। द वाइट सोल्ड चाइल्ड कमिंग फ्रॉम क्रिस्टल। अब क्रिस्टल कैलिस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? कैलिस्ट्रियल थॉट्स का मतलब होता है प्योर और पीसफुल थॉट्स, जिसमें बचपन में हम कितना प्योर और सच्चा सोचते हैं, किसी के लिए बेकार नहीं सोचते हैं, वो सोच थी यहाँ पे। थ्रू हिज फ्लैशली
screen. In other words, through his physical body, he could feel the bright beams of eternity. The poet feels that as the man grows, he becomes sinful in thoughts. तो पोएट का क्या नाम है, जब वो बचपन में होता है तो उसके अंदर एक मासूमियत वाले विचार होते हैं, भगवान से रिलेटेड विचार होते हैं, अच्छे अच्छे विचार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके अंदर जो है ना थोड़ा बहुत कठोर, मतलब दूसरों के लिए बेकार सोचना, दूसरों को पीछे करने का विचार, ये सब चीज़ें आ जाती हैं और उनके दिमाग में ये सब आ जाता है. वर्ड्स एंड डीड्स. नाउ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द मटेरियल could prevent him from seeing version of heaven. तो वो चाहते हैं कि काश वो पुराने दौर में होते तो वो अभी भी विजन, हेवन का विजन को देखते, seeing vision of heaven. So the poet wishes to retrace his step to the past when he was child. तो पोएट चाहते हैं कि काश वो अपना स्टेप को बैक ले पाते, पीछे ले पाते और जो है दोबारा से ट्रेस कर पाते अपने पुराने पास्ट वाले चाइल्डहुड मोमेंट को. He wants to be child again. वो चाहते हैं कि वो दोबारा से बच्चे बन जाए, so that he can bath himself in the golden vision of heaven. अब वो कह रहे हैं कि फिर वो एक तरीके से स्वर्ग बन जाएगा उनके लिए, एक गोल्डन दृश्य बन जाएगा, एक तरीके का स्वर्ग का भी वो गोल्डन दृश्य देख पाएंगे, क्योंकि बचपन उनके लिए शायद एक स्वर्ग से भी ज्यादा मैटर अप करने लगा है. क्योंकि जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं ना तब हमको पता चलता है कि हमने जो है वो कितनी अच्छी चीज़ थी जो हम खो चुके हैं. तो उनके लिए वो बहुत गोल्डन टाइम था, बहुत प्रेशियस टाइम है, बहुत कीमती समय है. पीपल जनरली लाइक टू गो फॉरवर्ड. अब आप ये सोचेंगे कि हमेशा इंसान जो है चाहता है कि हम आगे बढ़े, क्योंकि अब हमने इससे पहले जो है रेप ऑफ द लॉक वाली वीडियो बनाई है, इसलिए अलेक्जेंडर पोप वाला जो है वो नाम ज़्यादा आ रहा है. तो अगर आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी तो वो भी इंपॉर्टेंट हैप्पी के सिलेबस का है, तो देखिए जाके उसको भी. तो इसके जो हमारे हेनरी वॉन है उनका कहना है, उनका वो जो पोएट है उनका कहना है कि पीपल जनरली जो है वो फॉरवर्ड जाने का सोचते हैं, आगे जाने का सोचते हैं. तो मुझे पता है कि आप लोग ये मेरे विचार को सोच के हैरान हो रहे होंगे कि मैं आगे जाने के बजाय पीछे जाने की सोच रहा हूँ, कि मैं पीछे की दुनिया में चला जाऊँ. बट द पोएट वॉन्ट टू रिट्रीट टू हिज चाइल्डहुड. लेकिन पोएट कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो जाना अपने बचपन में ही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, मेरे अकॉर्डिंग अ मूवमेंट बैक टू चाइल्डहुड वुड ऑल्सो बी अ स्पिरिचुअल प्रोसेशन. यानी कि एक बहुत ही अच्छी बात है पीछे जाना, क्योंकि पीछे जो चाइल्डहुड है, आई डोंट होप सो कि आगे का जो फ्यूचर है वो पीछे के कंपैरिजन ज़्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि चाइल्डहुड वाला मूवमेंट से ब्राइट मूवमेंट कोई हो ही नहीं सकता. ठीक है, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ उसी रास्ते पर, उसी पुराने रास्ते पर चलना चाहता हूँ. मैं अपनी ग्लोरियस ट्रेन को छोड़ आया हूँ. यानी कि इतना सुंदर मेरा एक ट्रेन है, यानी कि मतलब एक गाड़ी थी जिसको मैं छोड़ आया, जो वो गॉड की सिटी में वापस जाना चाहते हैं. कौन? पोएट जाना चाहते हैं. उनका कहना है कि जो चाइल्डहुड है वो बचपना नहीं है, वो एक भगवान का शहर है, लेकिन मेरी आत्मा पृथ्वी पर अब बहुत दिन रह चुकी है, शायद अब मैं नहीं जा पाऊंगा, शायद मेरी पैर जो है वो उस तरीके से लड़खड़ाएगी जैसे नशे में एक इंसान का पैर लड़खड़ाता है. सो पोएट का कहना है कि अब मैं अपने फर्स्ट लव यानी बचपन के एक दो मील गया ही था, यानी कि अपना फर्स्ट लव, इस पोएम में फर्स्ट लव की बात की तो फर्स्ट लव यानी उनके बचपना. तो उनका कहना है कि मैं अपने फर्स्ट लव से 1-2 मील गया ही था, और जब मैंने पीछे देखा तो मुझे भगवान की चमकती हुई आंखें नजर आ रही हैं. तो बचपन इतना कीमती है, इतना अच्छा समय था जहाँ पे भगवान की ग्लोरियस चीज़ें हैं, हेवन है, अच्छे विचार हैं, जो शांति हमारे दिमाग को देती है, ये बुरी बुरी सोच नहीं है, एक दूसरे के अंदर कंपैरिजन नहीं है, एक दूसरे को पीछे करना नहीं है. सो वो लाइफ को मैं छोड़ आया तो मेरे लिए बहुत अफसोसजनक है. तो मैं वहां वापस जाना चाहता हूं, उस मोमेंट को दोबारा एंजॉय करना चाहता हूं. बट मेरे सोचने से क्या होगा, अब मैं वापस तो जा नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो आगे चलती है, और जो समय बीत चुका है वो तो बीत चुका है, तो मैं वापस तो जा नहीं सकता, तो मेरे सोचने से नहीं हो सकता. लेकिन अब ये चीज एक पॉसिबिलिटी है कि हो जाए. अब वो क्या पॉसिबिलिटी है? पोएट ने कहा कि अगर मैं मर जाऊं, अगर मेरी मृत्यु हो जाए, तो मैं अब मेरा जो अगला जन्म होगा उसमें जो है मैं एक बच्चा फिर से बनूंगा और फिर से वो लाइफ को एंजॉय करूंगा. उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अगेन बचपन में जा सकूं. मैं सोच तो रहा हूं कि काश मैं चला जाऊं, काश द रिट्रीट पोएम जो है इसमें मैं सोच रहा हूं कि काश मैं चला जाऊं वापस, काश वो पल वापस आ जाए, हेनरी वॉन जो है कह रहे हैं. लेकिन मेरे सोचने से क्या होगा? मेरे सोचने से तो कुछ नहीं होगा तो वही, अगर एक तरीका हो सकता है कि मैं वापस चला जाऊं, कि मेरा जो है वो मैं मृत्यु हो जाए, मैं अभी मर जाऊं और तुरंत जो है मेरा जन्म हो और मैं फिर से एक बचपन का पल जो है भगवान के साथ अच्छे अच्छे विचारों के साथ जो है वो एंजॉय कर सकूं. तो कुल मिला के ये पोएम द रिट्रीट हेनरी वॉन का यही है कि वो अपने बचपन में वापस जाना चाहते हैं, इस दुनिया में अपने ये जो मतलब उनके अकॉर्डिंग कि ये दुनिया बचपन के अकॉर्डिंग अब उनकी जो दुनिया है अच्छी नहीं है, तो वो वापस बचपन वाले दौर में जाना चाहते हैं. सो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है. वीडियो इतनी बड़ी नहीं है, आई होप आपको पसंद आई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल
पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एंड वंस अगेन, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी के नोट्स जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी आपको टॉपिक पे डिस्कस करना हो अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, या कोई भी टॉपिक हो कि हाँ मैम हमें इस पे वीडियो चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो मुझे बोलते हैं मैम इस पे वीडियो चाहिए, इमरजेंसी है, तो उस पर वीडियो पहले आ जाती है, तो आप DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन जय हिंद, वंदे मातरम।